अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग महिला हैं और आपने अपने ब्रेस्ट में कोई पेन फील किया है, कोई रेडनेस फील की है, कोई स्वेलिंग या कोई गांठ जैसा महसूस किया है, इसके साथ साथ थोड़ा फीवर भी रह रहा है, आपको थकान सी रह रही है, तो इस सिम्टम को प्लीज इग्नोर मत कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। हेलो एवरीवन, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं कि मेस्टाइटिस की हों। मेस्टाइटिस यानी अगर आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम मेस्टाइटिस कहते हैं। इट कुड बी इन्फेक्टिव, इट कुड बी नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव के पीछे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं एंड नॉन इन्फेक्टिव केसेस में मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि जितना मिल्क का प्रोडक्शन महिला के ब्रेस्ट में हो रहा है उतना वो रिलीज नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है, तो उसके स्ट्रेसेस की वजह से, उसकी रुकावट की वजह से इस तरीके के इन्फ्लेमेशंस पैदा होते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का कट लगा हुआ है, किसी तरीके का भी क्रैक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसके थ्रू बैक्टीरिया इंटर कर जाए और इस तरह की कंडीशन डेवलप हो। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को फीड करते समय उसकी पोजीशन प्रॉपर्ली नहीं रखते हैं, उसकी लैचिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन डेवलप हो। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते, वहां की साफ सफाई प्रॉपर्ली नहीं रखते, तो ये भी कारण हो सकता है मेस्टाइटिस का। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कारण मैंने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ये है कि जो मदर्स है उनके ब्रेस्ट में जितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, बच्चा उतना प्रॉपर्ली पूरा ले नहीं पाता, तो जो मिल्क है वो इकट्ठा होने लगता है उनके ब्रेस्ट में और उसकी वजह से इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। अब अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई है तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कि जिस भी साइड ऑफ ब्रेस्ट में आपको इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं उस साइड से आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी फीड मत कराइए और उस साइड के मिल्क को किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस आउट कीजिए, निकालिए और उसको फेंक दीजिए। इसके अलावा आप प्रॉपर्ली रेस्ट लीजिए और आप कोल्ड कंप्रेस का भी यूज कर सकते हैं और अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में इस कंडीशन के लिए बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज अवेलेबल हैं।